डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 8th मैथ आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3B के कुछ बेसिक बातें किए थे। आज जो है उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, उन बातों का यूज़ करके जो है हम एक्सरसाइज 3B को करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक्सरसाइज 3B और देखते हैं कैसे जो है इनके सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या भाई, एक्सरसाइज 3B। ठीक है, एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3B में सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बातें हम लोगों ने कल किया था, है ना, यानी प्रॉपर्टीज जितने भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, अगर वो आपको पता नहीं है, अगर आपने वो वाला क्लास अटेंड नहीं किया है या फिर आप अटेंड भी किए हो और याद नहीं है, तो आज का क्लास करना आपका बिल्कुल बेकार है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही डील कर सकता है जिसको प्रॉपर्टीज पता हो। मैं तो यहाँ पे सारा चीज़ करवा दूंगा, लेकिन आपसे क्या होगा, आपको बनाने तभी आएगा, क्वेश्चन को डील करने तभी समझ में आने वाला है जब आप प्रॉपर्टीज़ को याद रखे हो। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उस वीडियोस को देखें, फिर इसके बाद जो है आप इस वाले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल जो लोग पढ़े हैं वो लोग ध्यान दें, जो नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यान दें। उम्मीद करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि आपको जो है पूरी तरह से हम सेटिस्फाइड कर पाएँ और अच्छे तरह से आपको समझा पाएँ। चलिए एक्सरसाइज 3B से क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि गिव रीज़न टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि आप रीज़न दो कि इसमें से जो भी नंबर है वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए जो है आप रीज़न दो। तो रीज़न हम कहाँ से देंगे, जहाँ पे अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद है तो हम उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो है हम इसका रीज़न दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहला नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। ये है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है आपका 5372। ठीक है, क्वेश्चन है 5372, ये आपके पहले का पहला है। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन क्यों है इसके लिए आप रीजन दो। तो देखो बाबू, यहाँ पे है क्या कि ये इंड हुआ है किस पे भाई, 2 पे। और हमको पता है कि हमने प्रॉपर्टीज नंबर 1 में पढ़ा था कि इफ एनी नंबर इंड विथ 2, 3, 7 और 8 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो या ऐसे लिख सकते हैं, हियर 5372 is end with 2, therefore it is not a perfect square। याद रखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हियर 5372 5770 372 is end with 2, therefore it is not a perfect square। हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यह नंबर अगर 2 पे एंड करता है तो ये जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज नंबर 1 यही तो कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आए वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा करा दो। दूसरा भी आप ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या है, 5963 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या भाई कि ये इंड किया है किस पे, 3 पे। तो लिख सकते हैं हियर इट इज
end with 3, therefore it is not a perfect स्क्वायर। क्लियर है? रीजन अगर आपको, तभी रीजन आप लिख सकते हो जब आपको रूल और प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा था कल के क्लास में वो याद है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है 64,000। ठीक है भाई, ये भी जो है हमारा क्या है भाई, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट इसका हमें रीजन देना है। तो रीजन क्या हो सकता है कि इट हैज end an odd number of zeros, zeros, therefore it is not a perfect square। क्या लिख सकते हैं? here it has end an odd number of zero, end with लिख दो, यहाँ पे with लिख देना अच्छा रहेगा। it has end with an odd number of zeros, इसका समापन जो है, इसका अंत जो है end जो है an odd number of zeros यानी odd number of zeros पे हुआ है, therefore it is not a perfect square। क्लियर है? आई थिंक कि अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है क्या भाई कि बताइए कि इसमें से कौन सा नंबर जो है स्क्वायर है इवन नंबर का। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा था कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है इवन होता है और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है ऑड होता है। तो आप इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप उसमें चेक कर लो, जो इवन होगा वह इवन का स्क्वायर होगा, जो इवन नहीं होगा वह इवन का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह कह रहा है 196। भाई देखो ये 2 से कट सकता है या नहीं कट सकता है। अब कहोगे कि सर कटाना पड़ेगा जी, डिजिबिलिटी याद है तो आप आसानी से पहचान लोगे। इसके इंड 6 पे हुआ है और 6 पे हुआ मीन्स कि ये 2 से कट सकता है पूरा पूरा, और जब 2 से कट जाए मीन्स कि ये क्या है जी, ये क्या है, तो लिखेंगे इट इज एन इवन नंबर, it is an even number, so 196 is the square of an even number। देखिए ये इवन नंबर है, ठीक है, ये इवन नंबर है, तो ये परफेक्ट क्लियर है कि ये जो है 196 जो है एक स्क्वायर होगा किसका, तो एक इवन नंबर का। इसलिए हमने लिखा 196 इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, क्योंकि अगर ये इवन नंबर है तो स्क्वायर जिस नंबर का होगा वो भी नंबर जो है इवन ही होगा, याद रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4441। ठीक है भाई, देखो इसका इंड किस पे हुआ है, 1 पे हुआ है, और ये 2 से नहीं कट सकता है। 1 पे इंड हुआ है तो 2 से नहीं कट सकता है। 4 4 8 और 1 9, ये 3 से कट सकता है लेकिन 2 से नहीं कट सकता है। देयरफॉर इफ इट इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर यस, सो इट इज नॉट a square of
एन इवन नंबर, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये नहीं लिख देंगे कि ये जो है ऑड नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें जो है आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप ये बताओ कि कौन सा नंबर जो है स्क्वायर नंबर है किसी इवन नंबर का। ठीक है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, तो जो इवन होगा, जो नंबर जो है इवन होगा वही जो है इवन नंबर का स्क्वायर होगा, और जो ऑड होगा वह इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। याद रहेगा। आई थिंक कि ये भी क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली अब डील हो सकता है। बाकी के क्वेश्चन आप देखें और उम्मीद करते हैं कि आप अपने से इसको डील कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 900। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है 900। भाई ये ऑड नंबर है क्या? नहीं है ना, ये तो इवन नंबर है, क्योंकि इंड विथ जीरो है, और जीरो जब है तो इसको जो है अगर हम कहें, ये पहले ही कह चुका है कि ये नंबर जो है स्क्वायर नंबर है, बट आप बताओ कि इवन का है या ऑड का है। तो आप जो है इसको निकालोगे ना, तो आप ऐसे ही देख लो कि ये इवन नंबर है, तो भाई इवन नंबर का स्क्वायर होगा। अगर ऑड होता तो इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। इस तरह से जो है हम आराम से जो है अगर पहचान सकते हैं इवन और ऑड, तो आराम से हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। कह रहा है कि आप बताओ कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है कौन जो है स्क्वायर है किसी ऑड नंबर का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का जो है स्क्वायर ऑड नंबर तभी हो सकता है जब वो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो सिंपली जो नंबर ऑड होगा वह ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन है 484। ये है आपका 3 का फर्स्ट 484। ठीक है, ये भाई आप हमको पहले ये बता दो कि ये जो है ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। आप कहोगे कि सर ये इवन नंबर है, तो जब ये इवन नंबर है तो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है? ये नहीं, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर जो है इवन नंबर ही होता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है ऑड नंबर ही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज एन इवन नंबर, it is an even number, therefore it is not a square of an odd number। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई कि इट इज एन इवन नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अगर यह इवन नंबर है तो ये कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा मैं कर देता हूं, दूसरा है 961। और ये देखिए ये ऑड नंबर है ना, तो लिख सकते हैं इफ इट इज एन ऑड नंबर, it is an odd number, therefore it is a square of an odd number। अगर नंबर जो है ऑड है तो वह ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, अगर नंबर जो है इवन है तो वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। बढ़ा जाए आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखिए, कह विदाउट एडिंग फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। उसमें कुछ क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि आप बिना जोड़े बताओ। क्या करो भाई?
बिना जोड़े बताओ कि यह इसका सम क्या होगा। तो आप देख लो क्या है क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। आप देख लो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, कह रहे कि बिना जोड़े आप इसका सम पता करो। तो आप ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी जो है हमको आपको पढ़ाए थे कि सम ऑफ n फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़ाए थे, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि शुरू के प्रथम जितने भी ऑड नंबर का सम पूछे उसका जितना नंबर का पूछे उसका स्क्वायर निकाल दो, पता चल जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड, 7 ऑड, 9 ऑड, 11 ऑड, 13 ऑड, ये सभी के सभी ऑड है। मीन्स कि ये जो है फर्स्ट कितने ऑड नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ इट इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड नंबर, therefore n is equal to 7, therefore n स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बराबर 49 आंसर। ठीक है, आप इस तरह से इसको बना सकते हो कि आप देखो ध्यान से, 1 3 5 7 9 11 13 है ना, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 जो है फर्स्ट 7 ऑड नंबर है, और उसका सम जो है पता करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इन ऑड नंबर का सम निकालने के लिए n का स्क्वायर कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे कितने फर्स्ट ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 जो है इसका सम होगा, और आप जोड़ के देख लेना 49 होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसका मैं कर देता हूं, और ये आपको कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान दो, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, यानी शुरू से लेकर जो है अंत तक ऑड नंबर है। फाइंड कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑड नंबर है। तो लिख सकते हैं इफ it is the first 12 odd number, therefore n square is equal to 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर। ठीक है, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, फर्स्ट 12 ऑड नंबर है, आपने लिख दिया इफ इट इज द फर्स्ट 12 ऑड नंबर देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ऐसे भी इसको लिख दोगे तो कुछ और अच्छा देखने में लगेगा। ठीक है, और इस तरह से नंबर भी आपको कटने का कोई तो चांस है नहीं, वैसे तो इसमें कोई नंबर कटने का चांस याद है नहीं, अगर आप जो है फॉर्म को याद रखे हो कि फर्स्ट ऑड नंबर का सम जो है n स्क्वायर से निकाला जाता है, तो जितने फर्स्ट ऑड नंबर हैं उनका स्क्वायर आप निकाल दो भाई, आंसर पता चल जाएगा।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। कह रहा है कि 81 जो है आप इसको जो है 9 ऑड नंबर के सम में लिखिए। तो आप देख लो, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कह रहा है कि 81 को जो है आप जो है सम ऑफ 9 ऑड नंबर में जो है एक्सप्रेस कर दो। क्या करो भाई? एक्सप्रेस कर दो। तो आप हमें ये बता दो कि 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे कि 9 का स्क्वायर होता है। मीन्स कि ये जो है 81 फर्स्ट n ऑड नंबर की तरफ से देखा जाए तो 9 का स्क्वायर है, यानी कि ये जो है सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या कर लो, लिख दो इस तरह से सॉल्यूशन में। लिख सकते हैं इसको हम कैसे, लैंग्वेज में लिखे थोड़ा सा तो लिख सकते हैं, इफ 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, therefore 81 is the sum of first 9 odd number, फर्स्ट 9 ऑड नंबर। अब इसको एक्सप्रेस करना है तो लिख सकते हैं, सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 17। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, देयरफॉर 81 इज द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 इज द एक्सप्रेस ऑफ 9 ऑड, सम ऑफ 9 ऑड नंबर। अब इसको जो है हम कहेंगे इसका आंसर। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें कह रहा है कि 100 को जो है आप एक्सप्रेस करो। तो 100 भाई 10 का स्क्वायर होता है और आप उसको कह लोगे, सो देयरफॉर 100 इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, और 10 ऑड नंबर इसके बाद एक और लगा देना 19, उसका सम जो हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए सभी क्वेश्चन इसके बाद का हो जाएगा ना, ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपसे हो जाएगा। कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, और ना समझ में आए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आया है, या फिर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगले क्लास में आपके कमेंट को देखा जाएगा या फिर किसी और माध्यम से जो है आपके कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी समय कम है, क्वेश्चन बहुत सारा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज। आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया है और कह रहा है कि आप वहां से जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिखो। तो भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने का हमने तरीका आपको पहले बता रखा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने के लिए जो है आपको क्वेश्चन कह रहा है, और लेकिन याद रहे इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो है उसका दे दिया गया है। तो स्मॉलेस्ट मेंबर का फॉर्म क्या होता है उसको नज़र में रखते हुए जो है और ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। चलिए पहले देखते हैं कि कैसे जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिखा जाता है। एक बार फिर से फटाफट, जो लोग पिछले क्लास को अटेंड किए थे उनको तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और कुछ लोग तो हमें पहले ही भेज चुके हैं बना करके, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। थ्योरी क्लास का मतलब वही होता है कि अगर हम बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं तो हमें एक्सरसाइज करने के लिए पहले से सारी चीज़ें पता होती हैं और हम उसका यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्या है भाई, स्मॉलेस्ट मेंबर दिया है।
ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है हमें। स्मॉलेस्ट मेंबर दे दिया है, क्या है भाई स्मॉलेस्ट मेंबर? स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है? 6 है। ठीक है, चलिए इससे जो है हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा भाई? तो देखिए लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गोरियन ट्रिपलेट इक्वल्स टू 2a, इसमें कुछ और कुछ तो दिया नहीं है। चलिए, तो हमने आपको 2a पे बताया था, 2a पे ही अभी भी बता रहे हैं। 2a 2a स्क्वायर माइनस 1 कॉमा a स्क्वायर प्लस 1, यही द फॉर्म होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने का, जिसमें स्मॉलेस्ट मेंबर ये होता है, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, चलिए तो स्मॉलेस्ट मेंबर अब हमें पता है, तो लिख सकते हैं इफ स्मॉलेस्ट मेंबर, ध्यान से, स्मॉलेस्ट मेंबर इक्वल्स टू 6, देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 2a बराबर 6। तो यहाँ से आप निकाल लो, देयरफॉर a इजकल टू 6/2 मीन्स की 3, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर है, डिवाइड में हो गया, ये हो गया हमारा 3। अब a जो है हमें पता चल गया, तब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल्स टू 2a कॉमा a स्क्वायर माइनस 1 कॉमा a स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू a का वैल्यू हमें क्या मिला है 3 कॉमा 3 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 3 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए तो ये हो गया 3 2 जा 6 कॉमा 3 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, और ये हो गया 9 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 कॉमा 8 कॉमा 10। अब आप कर लेना, 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा। चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट 2 का स्क्वायर करके ऐड करो, तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, कहना कि ये पाइथागोरियस ट्रिपलेट का नंबर, नेचुरल नंबर जो है हो सकता है। तो आप 6 का स्क्वायर कर लो 36, और 8 का स्क्वायर कर लो 64, 36 और 64 को ऐड कर लो 100 होगा, और 10 का स्क्वायर कर लो 100 होगा। तो ये हो गया ना हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अगर हमें फॉर्म पता है और स्मॉलेस्ट मेंबर दिया रहे, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फटाफट कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, और वो कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत इसमें? चलिए 3 कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 में दिया है स्मॉलेस्ट मेंबर क्या भाई, स्मॉलेस्ट मेंबर दे दिया है आपको, स्मॉलेस्ट मेंबर इक्वल्स टू 16। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर 16 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ये लास्ट चांस है आपके लिए। तो लिखेंगे सो इफ स्मॉलेस्ट मेंबर, मैं सॉल्यूशन अब कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट मेंबर इक्वल्स टू 16, देयरफॉर 2a बराबर 16, a बराबर 16/2 इक्वल्स टू 8, देयरफॉर, या सो कर लीजिए, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल्स टू 2a कॉमा a स्क्वायर माइनस 1 कॉमा a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप कर लो 2 इंटू a का वैल्यू 8 कॉमा 8 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 8 का स्क्वायर प्लस 1। आप कर लो 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64,
और -1 और 8 का स्क्वायर 64 + 1। आप कर लो इसको 16 का 16 और 61 में से 64 में से 1 गया 63 और ये 65। आप इसका स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर करके देखेंगे इन दोनों का स्क्वायर का सम और इसका स्क्वायर दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप कि ये भी जो है आपको आसान तरीके से जो है समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? तो इवैल्यूट मतलब कि जो है आपको जो है इसमें कुछ वैल्यूज निकालने के लिए कह रहा है। चलिए तो देखते हैं उसका वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। और इसके लिए भी जो है हमने आपको तरीका कल बताया था। ठीक है, याद कीजिए कि एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि इफ़ एनीवन आस्क n स्क्वायर n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इजकल टू, हमने क्या बताया था कि आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आप ये वाला फॉर्म याद रखना n+1 और प्लस n। अगर ये फॉर्म आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को डील कर सकते हो। आप ध्यान से देखो वहाँ पे क्या कहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है आपसे 38 का स्क्वायर और -37 का स्क्वायर क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो फटाफट इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे और दोनों को घटाओगे। क्यों करना इस तरह से? आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो क्या? 37 + 1 का स्क्वायर और -37 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इस n के जगह पे 37 काम कर रहा है, तो देखना n के जगह पे 37 काम कर रहा है तो इस वाले पे आ जाओ और ये देखो n+1 यानी कि 37 + 1 होना चाहिए, तो 37 + 1 का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर। n के जगह पे 37 काम कर रहा है तो n का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो तो अब जो है जब इस फॉर्म का हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इजकल टू, जब ऐसा रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आगे हमको बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे भाई, लिख लेंगे n+1। तो n के जगह पे क्या काम कर रहा है, 37 और +1 और ये हो गया हमारा +37। आप इसको सॉल्व कर लो, 37 और 1 8, 38 + 37 आप ऐड कर लो, 8 7 15 के 5 बचा 1 3 3 6 और 1 7। तो अब आप कर लेना इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके घटा के देखना 75 आएगा। ठीक है, तो आप उस तरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फॉर्मूला और एक्सप्रेशन याद रखेंगे और इस तरह से जो है आसानी से हम आंसर बना सकते हैं। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और हम करके दिखा देते हैं और वो आपको करके दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर, 217 का स्क्वायर। बस आप याद रखना कि अगर ये ऐसा है कि मतलब इस वाले नंबर से ये बड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप याद रखना कि अगर ये वाला नंबर जो है इस वाले नंबर से बड़ा है तो डायरेक्टली ये इस फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे इफ़ n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 + n। सो 218 टू दी स्क्वायर माइनस 217 टू दी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 217 और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। अब आप देखें ध्यान से, तो यह क्या हो चुका है, तो ये हो चुका है हमारा इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n के जगह पे यहाँ क्या काम कर रहा है, 217 काम कर रहा है, तो 217 प्लस 1 और प्लस 217। कहने का मतलब कि ये हो गया हमारा 218 और प्लस 217। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दो, 8 7 15 के 5 बचे 1 1 1 2 और 2 और 1 और 1 2 2 और 1 3
और 2 2 4 4 का 4 435। आप करके देख लेना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा लेना, यही आएगा। अब चलो इसका मैं एक जो है इससे भी आसान तरीके से कैसे झट से हम बना सकते हैं। तो देखो, जो नंबर अगर ऐसा दिया है ना कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है और दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस करने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों नंबर को जो है आप ऐड कर देना, वही उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, डायरेक्टली इन दोनों नंबर का ऐड कर देना, वही उसका डिफरेंस होगा। चलिए, क्लियर है। अब आपको अगर समय बचाना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है तो फॉर्म याद करके और इस तरह से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट इन दोनों को जो है ऐड करना। लेकिन ख्याल रखना कि यहाँ वाला नंबर जो है यहाँ वाला से एक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 217 था, ये 218 था, आप इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दो, 435 435 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। कह रहा है कि आप जो है कि आप डायरेक्टली इस नंबर का स्क्वायर मत करो, आप जो है इसको क्या करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है इसका स्क्वायर बताओ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा कह रहा है कि आप इससे बताओ, क्योंकि उससे जो है सभी नंबर का स्क्वायर निकालना जो है बड़े बड़े नंबर का बड़ा दिक्कत होता है, तो आप इसका जो है यूज़ करके आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है कि 310 का जो है आप स्क्वायर करो। ठीक है, तो हमें क्या 1 है हमारा 310 टू दी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, लेकिन शर्त ये है कि इसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए आपको, तो आपको करना है इसके लिए यूज़ करना है क्या, a प्लस टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है आपको करना है इस नंबर को a प्लस बी के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है आप इसको जब स्क्वायर को करने के लिए जो तोड़िएगा तो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है कि जो है कि उसका स्क्वायर करना हमारे लिए इजी हो, आसानी से जो है हम उसको निकाल लें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 300 और प्लस 10 कर सकते हैं क्या, 300 और प्लस 10 अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत है, फिर ऐड करेंगे तो 310 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे कहोगे कि सर 300 प्लस 10 ही क्यों करेंगे, हम 309 प्लस 1 क्यों नहीं कर लेंगे, तो आप कर लेना। तो देखिए, अगर हम इसको तोड़ देते हैं कि 309 प्लस 1 करते हैं तो फिर दिक्कत उतना ही रहता है कि जैसे कि 310 को अगर हम स्क्वायर करते डायरेक्ट तो जितना तकलीफ होती उतना ही यहाँ भी होता। क्यों, क्योंकि अगर ए के जगह पे हम इसको रखते 309 तो यहाँ फिर 309 का स्क्वायर करना होता, फिर उतना ही प्रॉब्लम हमको होती। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे नंबर में रखते हैं कि इसका जो है स्क्वायर करना हमारे लिए आसान हो। तो देखिएगा, इसका स्क्वायर करना कैसे आसान है हमारे पास करने के लिए। तो देखिए, पहले आप यूँ समझोगे कि ए के जगह पे 300 काम कर रहा है और बी के जगह पे 10 काम कर रहा है, और उसके बाद जो है आप इसका स्क्वायर करो। ए का स्क्वायर फॉर्म के हिसाब से ए का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए के जगह पे क्या कम कर रहा है 300 और प्लस बी के जगह पे क्या कम कर रहा है 10, तो सॉरी इंटू 10 और प्लस बी के स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको आप स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, कैसे इसका स्क्वायर करना आसान है। तो देखो, आप करना कि 3 का स्क्वायर करना, 3 3 जा 9, और 0 का स्क्वायर करना है तो जितना 0 है ना उसके डबल 0 करके लिख देना। तो यहाँ पे 2 0 है तो 4 0 हमने करके लिख दिया। क्या हो गया, ये हो गया 90,000 प्लस 2 3 जा 6 इंटू 1 6 और 3 0 तो 6000 प्लस 10 का स्क्वायर कर लो 100। ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर लो तो 90,000 प्लस 6000 96,000 और 100 का 100, तो ये हो गया हमारा 96,100
आंसर। इस तरह से जो है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जो है इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं इस पे ताकि ये कंफर्म हो जाए आपके लिए। तो ये हो जाता है, हम क्वेश्चन नंबर कर देते हैं 3, इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 630 है ना। अब देखो आप सोचते होगे कि 625 कर लेंगे तो जो है आप +5 कर लेंगे तो आसानी से 625 का स्क्वायर हमको पता है। जी नहीं, आपको 625 का स्क्वायर याद नहीं होगा और उसके लिए फिर आपको उतना ही तकलीफ उठानी पड़ेगी जितना 630 के लिए आप डायरेक्ट करके निकालोगे। तो देखो इसको कैसे तोड़ लोगे, तो आप पहले लिख लेना इफ़ a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देयरफॉर 600 प्लस 30 कर लेना, आसान होगा आपके लिए, का होल स्क्वायर। ए के जगह पे 600 यानी 600 का स्क्वायर प्लस बी के 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे 600 बी के जगह पे 30 तो 30 और प्लस बी यानी कि 30 का होल स्क्वायर कर दो। 6 6 जा 36 00, तो इसका स्क्वायर करते समय इसको 40। ठीक है, प्लस 2 6 जा 12 12 3 जा 36 36 और 30 36,000 प्लस 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, अब देखो ये है 3,60,000 और ये 36,000, तो आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3,96,900 आंसर। आप इसको ऐड कर लोगे क्या हो जाएगा 3,96,900। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इवैल्यूएट। कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यूज करके जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट जो है वो है हमारा, आप देख सकते हैं 196। ये जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे जो है इसका यूज़ करके a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को जो है हम यूज़ करके जो है इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे हमें करना ये होता है कि ये जो 196 है इस नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है जो कि माइनस करने पे जो है 196 आ जाए। तो आप सोच सकते हैं हो सकता है क्या ये 200 माइनस 4 तो 196 हो जाएगा। अब कहिए सर ये 200 ही क्यों करेंगे, आप कुछ और भी कर सकते हैं फिर भी तो 196 आ जाएगा। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस तरह से सोचिएगा ना तो फिर लफड़ा वही रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसी का स्क्वायर नहीं कर लेते, इसी का स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते, जब इसका जो है हमें स्क्वायर निकालना है इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो उस तरह से हमें नहीं करना है, कुछ ऐसे नंबर सोचना है, कंसीडर करना है जिसका स्क्वायर निकालना जो है हमारे लिए आसान हो। ठीक है, अब देखिए आप इसको a मानिए और इसको मानिए b, यानी a के जगह पे 200 b के जगह पे 4, तो a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a के जगह पे क्या है 200 इंटू b के जगह पे क्या है 4 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि b के जगह पे क्या काम कर रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया हमारा 200 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40,000 40,000 माइनस और ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 चौका 16 1600 और प्लस का 16। अब आप इसको जो है जोड़ लो 40,000 और ये हो जाएगा प्लस का 16 तो माइनस 1600। अब आप इसको घटा लो हो जाएगा 38,416। आप घटा लो 6 का 6 1 का 1 10 में से 6 गया 4 9 में से 1 गया 8 और 3 का 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है और इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो है अब इसको जो है अपने तरह से बनाएंगे बाकी के 2 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपसे अब बन जाएगा। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है भाई, तो ये कह रहा है 69 इंटू 71 को आप वैल्यू फाइंड करो। तो देखो अब आप करोगे क्या भाई, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आइए इसको जो है एक दूसरे फॉर्म से हम बनाएंगे, दूसरे तरीके से हम बनाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, a इंटू बी, सॉरी a माइनस बी इंटू a प्लस बी इजकल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इसको बनाते हैं। देखिए इसको जो है तोड़ेंगे a माइनस बी के फॉर्म में। तो देखिए अगर हम कहें तो इसको हम कर सकते हैं 70 माइनस 1 तो 69 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू इसको हम कर लेंगे 70 और प्लस 1। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो 70 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे जो है 70 ए का काम कर रहा है और 1 बी का काम कर रहा है। देखिएगा यहाँ भी चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी ए का काम वही करेगा और यहाँ भी बी का काम वही करेगा, ठीक है, याद रहे। यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो यहाँ a के जगह पे 70 काम कर रहा है और यहाँ b के जगह पे 1 काम कर रहा है। यहाँ भी 70 और यहाँ भी 1, माइनस फार्मूला से था माइनस प्लस फार्मूला से था, तो यहाँ भी प्लस फार्मूला से माइनस फार्मूला से, ठीक है। अब याद रखिएगा जब ये इस फॉर्म में, इसी नंबर को जो है हम इस फॉर्म में लिख दिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब इसी तौर से जो है इसको जो है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a का काम कर रहा है 70, तो ये हो गया हमारा 70 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का काम क्या कर रहा है भाई, तो 1 काम कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर। अब आप 70 का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 4900, ठीक है, और माइनस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 489 और ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4899, ये होगा हमारा आंसर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट इतना ही आएगा और इस फॉर्मूले से बनाएंगे इतना ही आएगा। तो हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे क्योंकि ये जो है हमें स्क्वायर के रूप में देता है आंसर और आसानी से जो है आंसर बता देता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर इससे अधिक होता तो मैं और इसमें से आपको बताता, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, आपसे बनेगा, उसको आप क्या कर लोगे भाई, ये है आपका दूसरा नंबर 94 इंटू 106। तो आप इसमें नहीं कर सकते हो 100 माइनस 6 कर लेना और 100 प्लस 6 कर लेना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 10,000 और माइनस 36। आप इसको घटा लो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया तो 6 और ये 9, ये 9, तो ये हो जाएगा 9964 आंसर। तो इस तरह से जो है हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन हमने कर दिया, आप इसको देखिए समझे और इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको कर सकते हो 90 माइनस 2 और 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह से जो है वो बनेगा। मैं इसको नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है और होगा या नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपसे बना या नहीं। आप अभी ट्राई कर सकते हो। 88 इंटू 92, देखिए आप इसको तोड़ सकते हो क्या इस तरह से, 90 माइनस 2 और इधर कर सकते हो 90 प्लस 2, तो फिर वही फॉर्म तो आ गया। आप उसी फॉर्म पे जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं मौखिक जो है इसको बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है, तो वो भी जो है हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन, याद रहेगा, स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, कह रहा है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनमें नंबर ऑफ डिजिट जो है इवन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वह इवन ही होगा, ऑड नहीं हो सकता, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो जो है इवन होता है, मीन्स कि पहला जो है फॉल्स। दूसरा, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर, ये जरूरी नहीं है कि किसी प्राइम नंबर का जो है स्क्वायर एक प्राइम नंबर ही हो, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। तो 3 भी तो हमारा प्राइम नंबर है ना, लेकिन उसका स्क्वायर हम करते हैं तो 9 होता है, और 9 जो है एक हमारा कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है प्राइम नंबर ही हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इसका 13 नंबर का 3, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये जरूरी नहीं है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ा जाए तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जी नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से घटा दिया जाए तो उसका डिफरेंस जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ये होगा कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर को जो है आप परफेक्ट स्क्वायर को जो है किसी परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। जैसे कि देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है ना, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 14 क्या हो जाएगा भाई, तो 6 इंटू 14 करने पे 64, 16 चौके 64, 64, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये जो है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जो है अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक क्वेश्चन और हम करके दिखा देते हैं, जैसे कि 9, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 25 होता है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 9 45 के 5 बचेगा 2, और 9 दूना 18, और 9 पंजे 45 के 5 बचा 4, और 9 दूनी 18 4 22, ये हो गया हमारा क्या जी 225, 225, और ये जो है हमारा क्या होता है भाई, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी 2 परफेक्ट स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रिजल्ट जो देता है वह एक परफेक्ट स्क्वायर ही देता है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 3C के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।